हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडी में बिजी होंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16A के क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 20 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। आईसीएसई मैथमेटिक्स बुक एस चंद्र की एक्सरसाइज 16A के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 11 में हम देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 11, प्रूव दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन प्रूव करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में। चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे गिवन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है। अब हम इसे देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? हमें मालूम है, बिकॉज हम जानते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर देते हैं 1 की तरफ। तो हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस में हम साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। चलिए हम इसे पुट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं बच्चों? अब हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे, इसमें साइन स्क्वायर थीटा में। तो अब हमें आइडेंटिटी एक और रूल यहाँ पे देखना होगा कि कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। अब देखिए, अब हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये होता है। सो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन भी लिख सकते हैं, है ना। किसी को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। साइन के प्लेस में हम कॉस ले सकते हैं, कॉसेक ले सकते हैं, या कॉसेक के प्लेस में हम 1 अपॉन साइन ले सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे ये फर्स्ट वाला लेते हैं, तो ये सेकेंड वाला लेते हैं यहाँ पर हम। चलिए वैल्यू रिप्लेस करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। यस, साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा के प्लेस में हम 1 अपॉन साइन थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और ये होल स्क्वायर हमारा रहेगा। नेक्स्ट स्टेप, साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1। ठीक है, क्या हमारे पास राइट हैंड साइड में 1 है? यस, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेयर
लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। इसे सॉल्व करके हमें 1 लेकर आना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वेयर थीटा हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा के प्लेस में हमें आइडेंटिटी पुट करना है। ओके, अब क्या आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे हमें रीजन में बताना पड़ेगा, बिकॉज 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वेयर थीटा, ये होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा के प्लेस में क्या पुट कर लेंगे, सेक स्क्वेयर थीटा। ओके, अगेन हम साइन स्क्वेयर थीटा को एज इट इज लेंगे एंड 1 प्लस 1/सेक स्क्वेयर थीटा, 1/सेक स्क्वेयर थीटा के प्लेस में हमें वैल्यूज रिप्लेस करनी है, इसकी वैल्यूज रिप्लेस करनी है, क्या, ठीक है। तो क्या रूल होता है, क्या आइडेंटिटी होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसे एक स्टेप और लिखते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आइडेंटिटी क्या होता है। 1/सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा होता है, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। तो 1/सेक थीटा के प्लेस में हम कॉस थीटा पुट करेंगे। ओके, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। नाउ साइन स्क्वेयर थीटा अगेन will be as it is and cos square theta. Now sin square theta plus cos square theta अगेन आइडेंटिटी होती है और ये होता है इसकी इक्वल 1। यहाँ पे हम रीजन पुट कर लेंगे, बिकॉज साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारा क्या होगा, राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगेन यहाँ पे हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट स्टेप हमारा सेम रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब तो यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, चलेगा लेकिन इक्वल्स टू अब देखिए cos स्क्वायर थीटा हमारा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, तो एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, तो पहले हमें हमारा रीजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे, बिकॉज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब हमें मालूम है 1/कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, 1/कॉस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हम रीजन लिख लेते हैं, यहाँ पे रीजन लिखिए, फिर वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉसेक थीटा, ये वैल्यू होती है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा हमारा, स्क्वायर लगा हुआ था तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
क्या होता है बच्चों, वो होता है 1। ठीक है, यहाँ पे भी हमें रीजन हर स्टेप में हमें लिखना है। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1। सो ये हमारा आ जाता है राइट हैंड साइड। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इधर पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें मालूम है क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो हम यहाँ पे एक रीजन लिखते हैं, बिकॉज बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये भी एक आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी होती है जो अपन ने अभी पिछले क्वेश्चन में भी लगाई थी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, टेन को इस तरफ ले आते हैं तो माइनस बन जाएगा टेन इक्वल्स टू 1। मतलब इसके प्लेस में भी 1 और इसके प्लेस में भी 1 हम रख सकते हैं, है ना। ये दोनों रीजन लगाने के बाद तो हमारे पास आ गया 1 और नीचे भी क्या आ गया 1, और 1 में 1 डिवाइड होता है तो क्या आता है 1। ये हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है, प्रूव दैट cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर a प्लस 1 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 अपॉन cos स्क्वायर a। लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर a प्लस 1 एंड tan स्क्वायर a। ठीक है, अब अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आइडेंटिटी लग रही है, cos a अपॉन sin a कुछ होता है, हाँ होता है। तो इसे सबसे पहले हम एक स्टेप चेंज करके लिखेंगे, cos a डिवाइडेड बाय sin a होल स्क्वायर। ये दोनों का जो स्क्वायर था उसको मैंने ब्रैकेट लगा के कॉमन स्क्वायर लिख दिया, ओके, प्लस 1 tan स्क्वायर a। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी जो रूल लग रहा है वो लगेगा cos a अपॉन sin a इक्वल्स टू cot थीटा ना। तो यहाँ पे लगा दो cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा डिवाइडेड sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम cos थीटा अपॉन sin थीटा के प्लेस में cot थीटा पुट करेंगे, तो कर लेते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा cot स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लग जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, और ये रहेगा हमारे पास एज इट इज। अब आइडेंटिटी सोचो कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता क्या है, होता है कुछ, यस होता है। क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं, बिकॉज cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इसके प्लेस में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, cosec स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a। ठीक है, अब
अब हमें मालूम है कॉसेक कॉसेक ए इक्वल्स टू 1/sin ए होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/sin² ए, ठीक है। और tan ए थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, तो इसको लिख सकते हैं sin² ए डिवाइडेड cos² ए। ये जो रीजन है वो हमें यहाँ लिखने हैं, बिकॉज cosec थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, एक और tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, ये cos थीटा। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, sin² थीटा से sin² थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, cos² ए, 1/cos² ए बचेगा, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है, प्रूव दैट sin⁴ थीटा प्लस ये, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, sin⁴ थीटा प्लस sin² थीटा डॉट cos² थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, क्या हम यहाँ से sin² थीटा को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम कॉमन लेंगे, तो sin² थीटा अंदर क्या बचेगा, sin² थीटा प्लस प्लस cos² थीटा। अब sin² थीटा ये बाहर वाला एज इट इज लिखोगे, ये क्या होता है, आइडेंटिटी होती है, 1 होता है इसका मतलब, तो ये 1, और यहाँ पे sin² थीटा आ गया हमारे पास, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। हमें यहाँ पे रीजन भी लिखना है कि ये बनाया कैसे, तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे बिकॉज sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है, प्रूव दैट sin⁴ थीटा प्लस 2sin² थीटा cos² थीटा प्लस cos⁴ थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, sin⁴ थीटा प्लस 2sin² थीटा डॉट cos² थीटा प्लस cos⁴ थीटा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या हम sin⁴ थीटा को sin² थीटा होल पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 2 होगा तो 4 ही हो जाएगा, यस, प्लस 2sin² थीटा एज इट इज, और cos² थीटा भी हमारा एज इट इज, इसे भी हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, cos² थीटा होल पावर 2, ये 2 है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी जो लग रही है वो रीजन में हम लिख लेते हैं, बिकॉज a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू sin² थीटा एंड b की वैल्यू cos² थीटा होल पावर 2। अब sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या है, होता है 1 होता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, 1 की पावर स्क्वायर, और 1 की पावर 1, 1 की पावर स्क्वायर मीन्स 1, तो ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। अभी ये 1 आया कैसे, इसके लिए भी हमें रीजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बिकॉज sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है, प्रूव दैट sin⁴a cosec² a प्लस cos⁴a sec² a इक्वल्स टू 1।
तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है, साइन रेज टू 4a cosec स्क्वायर a प्लस cos रेज टू 4a sec स्क्वायर a। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, साइन रेज टू 4a cosec स्क्वायर। ओके, सो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि हम साइन स्क्वायर a होल पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, और कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूल होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए होल पावर 2, और सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये आया कैसे, यहाँ पे मैं रीजन शो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रीजन लिखते हैं, बिकॉज cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, दूसरा रीजन सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों की वजह से हमने ये वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ स्क्वायर लगा था तो इसमें भी हमने स्क्वायर लगा दिया, कॉसेक कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ स्क्वायर लगेगा तो साइन स्क्वायर में थीटा, साइन थीटा में भी स्क्वायर लग जाएगा, सेक में भी स्क्वायर लगाया है तो कॉस में भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं, इससे ये एक कैंसिल होगा, कॉसेक स्क्वायर ए से एक कॉसेक स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक साइन स्क्वायर ए बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास एक कॉस स्क्वायर ए बचेगा। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। अब इसके लिए भी हम रीजन लिख देते हैं, ये 1 लिखा क्यों, तो यहाँ पे बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि क्या गिवन है। इन क्वेश्चन नंबर 19, प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इसे भी सॉल्व करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, साइन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे हम इसके प्लेस में लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा एज इट इज रहेगा, इंटू टेन स्क्वायर इक्वल्स टू होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। अब ये जो आया है उसके लिए हम रीजन लिख लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये दो रीजन की वजह से हमने इन दोनों को चेंज किया है। अब यहाँ देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका 1 होता है राइट हैंड साइड। इसके लिए भी हम रीजन लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके,
स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा डॉट कॉसेक थीटा। चलिए सबसे फर्स्ट स्टेप लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको हम लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, और इसको हम लिख लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आया कैसे, चलो रीजन लिख लेते हैं इसके लिए। बिकॉज टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा को यहाँ डिवाइड करो तो ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना साइन थीटा, और साइन थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर साइन थीटा से कर दो तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस साइन थीटा का डिवाइड करो इस पूरे में, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में कर दो तो यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा डॉट 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, ये होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, ये होता है कॉसेक थीटा, राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।